1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन सो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो टेन की वैल्यू होगी 1 हो या तो 1/2 हो। हमारा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें पहले गिवन दैट कर लेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें वैल्यू टेन के रूप में चाहिए। तब मैंने बताया था कि जो टेन का फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस होता है। क्लियर है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन दिया हुआ है, अगर हम इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो सकता है, टेन हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन हमारा स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू हम किस में रखेंगे, स्क्वायर में। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस का वैल्यू मैंने बताया था सेक थीटा होता है, तो मीन्स 1 अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे कि फार्मूला मैंने बताया था कि होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। क्लियर है, वो दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है ना, अब ओके नीचे ना लो ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, देखिए प्लस से लेफ्ट से राइट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। दिख रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ करते क्या है, डायरेक्ट में देखिए कांस्टेंट है, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, कांस्टेंट वैल्यू 1 का हम 2 टेन स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। और 2 टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिखेंगे कि ऐड करने के बाद 3 टेन थीटा हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा और इसको हम लिखेंगे 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, हम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। क्लियर है। यहाँ से 2 टेन कॉमन हो रहा है हमारा, 2 टेन थीटा, तो यहाँ बच जाएगा आपका टेन थीटा माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 टेन थीटा और यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा एक साथ, और यहाँ क्या बच गया, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक को ले, अब देखिए जैसे कंडीशन हमारा दो बन गया ना, 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दो फैक्टर बन गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/2 पहला वैल्यू, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हेंस टेन थीटा इक्वल टू 1 आवर 1/2, यानी टेन की कितने वैल्यू आई हैं, दो वैल्यू, तो उसको हम राइट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अब आइए दूसरे, इसको हम पहले समझते हैं। क्या दिख रहा था ना लिखने के लिए, मैंने यहाँ लिखना चाहिए था हमको शुरू से, कोई बात नहीं, जाने दो। अब भैया से लिख रहा है ना, जैसे शुरू से लिख रहा है ना बाबू। अच्छा ठीक। देखिए इसमें हम दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन सो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 आवर 1/2। क्लियर है। हम करते क्या है ना कि जैसे जो कंडीशन दिया हुआ रहता है, जैसे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो इसमें हम करेंगे क्या कि
आपको पता है कि जो टेन की वैल्यू होती है साइन बाई कास होती है, जैसे फार्मूला मैंने दिखाया। तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे कि डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बाई कास स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपन कास स्क्वायर। अब देखिए 1 अपन कास स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर प्लस साइन बाई कॉस स्क्वायर में दिया है तो टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूला आपको दिखा चुका है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू प्लस टेन स्क्वायर बराबर 3 टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टराइज कराएंगे, 1 का 2 टेन स्क्वायर में इंटू कराएंगे तो आएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब उसको हम दो जगह रखेंगे तो 3 टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा। ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 टेन थीटा बाहर करेंगे तो टेन थीटा माइनस वन बाहर करेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो 2 टेन थीटा माइनस 1 एक साथ हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 0 एक साथ हो जाएगा। अब दो कंडीशन दिया हुआ है तो इसको सेपरेट कर देंगे, 2 टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो टेन थीटा 1/2 और टेन थीटा बराबर 1 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से टेन की जो वैल्यू होगी 1 होगी या तो 1/2 होगी।